जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। वो अनाथी मुनि मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तुम पूछ रहे हो कि मैं साधु क्यों बना। तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं साधु इसलिए बना कि मैं अनाथ था। अनाथ, अनाथ शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं, या जिसका कोई सहारा नहीं है। बिना सहारे का व्यक्ति जिंदगी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति को सहारा चाहिए। बिना सहारे व्यक्ति भले पैसा कितना भी हो, संपत्ति भी कितनी भी हो, लेकिन अगर उसके पास अपना अपनेपन का सहारा नहीं है, परिवार भी हो मगर परिवार में भी अगर अपनत्व का अभाव है और अपनेपन का अभाव है, बेसहारा है, और बेसहारे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। मैं अनाथ था और तब सैनिक महाराज प्रसन्न हुए कि तू अनाथ, चिंता मत कर, अब मैं तेरा नाथ बनने के लिए तैयार। सैनिक महाराजा ने तो समझा कि अनाथ है इसका मतलब नहीं तो इसके मां बाप है, न घर में कोई परिवार है, अकेला। और तब उसने कहा, अनाथी मुनि ने बड़ा कटु शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जो स्वयं अनाथ हो वो मेरा नाथ क्या बनेगा। जो स्वयं अनाथ हो। और सैनिक महाराज को गुस्सा आया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे अनाथ कह रहे हो, मुझे अनाथ कह रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। और अनाथी मुनि ने कहा, जानता हूं, तुम्हारा वेश, तुम्हारे चेहरे पर लगा हुआ मुकुट, तुम्हारे हाथों के आभूषण सब ये जाहिर करते हैं कि तुम यहां से यहां के राजा हो, सम्राट सैनिक हो, मगर फिर भी अनाथ हो। सैनिक सम्राट को अनाथ कहना। और तब अनाथी मुनि ने कहा कि मेरे पास में भी सब है, माता पिता सब थे, मगर फिर भी मैं अनाथ था। और अनाथ इसलिए था कि एक बार मेरे शरीर में कोई शूल रोग पैदा हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, परिवार, सारा परिवार, संपन्न परिवार, वो सब दुखी हुए। मेरा शूल रोग दूर करने के लिए 1 वैद्य, 2 वैद्य, 3 वैद्य, 4 वैद्य लेकर के आए, न मालूम कितने प्रकार की दवाइयां, औषधियां, विलेपन, लेकिन मेरा रोग दूर न हो पाया। और मेरे परिवारजन मेरे रोग को देखकर, मेरे दुख को देखकर दुखी हो सकते थे, मगर मेरे दुख को कम करने में सक्षम नहीं थे। कोई भी दुख को दूर नहीं कर सकते थे। और तब मुझे लगा कि कौन है मेरी शरण, कौन मेरा रोग दूर कर सकता है, कौन मेरा दुख दूर कर सकता है। सब है, मगर किसी में भी मेरे दुख को कम करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं अनाथ हूं, कोई नहीं है मेरा जो मेरे दुख को दूर कर सके। और तब उनकी आंखों में जैसे सवेरा हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। उस अनाथी मुनि के प्रसंग को सुनकर सैनिक महाराजा के हृदय में सम्यक दर्शन की ज्योति प्रकट हुई और परमात्मा महावीर की शरण मिली। और शरण मिली तो परमात्मा महावीर के प्रति ऐसी श्रद्धा, केवल परमात्मा महावीर के प्रति नहीं, परमात्मा महावीर की वाणी के प्रति नहीं, बल्कि परमात्मा महावीर के समस्त साधु साध्वी और सकल संघ के ऊपर परम श्रद्धा का भाव। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे पास में है। और ध्यान रहे, परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना बहुत सामान्य बात, आसान है। सामान्य बात नहीं मगर आसान है।
परमात्मा की वाणी के प्रति श्रद्धा होना और बड़ी बात, लेकिन परमात्मा के समस्त साधु साधियों के प्रति श्रद्धा होना उससे भी बड़ी बात, लेकिन परमात्मा के शासन के चतुर्विध संघ पर श्रद्धा होना और सबसे बड़ी बात है। ऐसी श्रद्धा हमारे अंतर में है अपने साधर्मिक बंधुओं के प्रति, साधु साध्विक श्रावक श्राविकाओं के प्रति, सबके प्रति हमारे अंतर में वो श्रद्धा होना। श्रद्धा का स्वरूप अलग अलग, परमात्मा के प्रति श्रद्धा होगी वो श्रद्धा अलग, गुरु भगवंतों के प्रति जो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा अलग, और श्रावक श्राविकाओं के प्रति जो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा अलग। श्रद्धा अलग का अर्थ हुआ एक जगह हम नमन करेंगे, एक जगह हमारा वात्सल्य भाव प्रकट होगा, एक जगह हमारा विनय भाव प्रकट होगा। साधु साधियों के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा विनय भाव प्रकट होगा तो अपने ही साधु श्रावक श्राविकाओं के प्रति हमारे हृदय का वात्सल्य भाव और अपनत्व भाव प्रकट होगा। वो ही श्रद्धा का स्वरूप है। वो सैनिक महाराजा अखंड श्रद्धाधारी, उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र महाराज ने, यह प्रसंग कभी आपने सुना हो, इंद्र महाराज ने प्रशंसा की देवलोक में कि क्या सैनिक की श्रद्धा है, कोई डिगा नहीं सकता। और तब एक देव के मन में आया कि जरा परीक्षा कर लो। पुराने जमाने में परीक्षाएं होती थी और तब देव आते थे परीक्षा करने के लिए। आजकल तो वर्तमान में अपने श्रावक श्राविका ही बहुत है परीक्षा लेने के लिए। वो एक देव आया और देव ने आकर के साधु का रूप बनाया, बिल्कुल जैसे साधु चला आ रहा है, नीचे नजर, केश लोच किया हुआ, हाथ में झोली, पात्र, और सैनिक महाराजा अपने रथ पे सवार होकर के जा रहे थे। हाथी के होदे पर बैठे सैनिक महाराजा जा रहे थे परमात्मा महावीर के समवस्त्रण की दिशा में वंदन करने के लिए, और बीच में साधु मिला। सैनिक महाराजा ठहर करके नीचे उतरे और नीचे उतर करके वंदन किया। मुनिराज पधारे हैं, मैं जा रहा हूं परमात्मा महावीर के दर्शन करने के लिए, मगर सामने मुनिराज देखे तो मुनिराज को छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूं? पहले मुनिराज को वंदना है, उसके बाद में मैं जाऊंगा, वहां बीच में मिले हैं। यह भावदशा और यह श्रद्धा का परिणाम। सैनिक महाराजा नीचे उतरे और वंदन किया। वंदन करने के उपरांत अब वो साधु तो देव था, साधु तो थे नहीं, और वैसे ही अपनी केवल और केवल क्रियाएं साधु जैसी बनाई थी। और तभी हवा चली तो झोली के ऊपर रखा हुआ पडला वो उड़ा, और पडला उड़ा तो पात्र पर नजर पड़ी, और वो देव जानबूझकर अपने पात्र दिखाना चाहता था, और सैनिक महाराजा की नजर पड़ी। और सैनिक महाराजा ने देखा कि पात्र में मछलियां, अशुद्ध आहार, विपरीत आहार। एक साधु के पात्र में मत्स्य, ये मैं क्या देख रहा हूं? और सैनिक महाराजा ने रुके नहीं, तुरंत प्रश्न किया। ऐसा नहीं हाथ जोड़ करके रवाना हुए कि पता नहीं क्या है, ये साधु है या क्या ऐसा हुआ होता होगा, मन में संशय लेकर के चलता है। लेकिन सैनिक महाराजा ने तुरंत प्रश्न किया कि मुनिराज, पहले ये बताइए आपके पात्र में ये क्या नजर आ रहा है? आपके पात्र में कुछ समझ में नहीं आया। और उस साधु ने कहा, राजन, पात्र को ढकते हुए कहा कि राजन, आपको पात्र में नजर आ गया। अरे ये तो मेरी गलती हो गई। अब क्या है राजन, आपने पूछ लिया है और आपने देख लिया है, तो आपको बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम सब क्षत्रिय जाति के लोग हैं और साधु बन गए, दीक्षा तो ले ली, मगर हमारा जो पूर्व का आहार था, वो आहार, उस आहार की लोलुपता हमसे छूटी नहीं, इसलिए हम थोड़े छोरी छिपे कभी ले आते हैं और ये आहार ग्रहण कर लेते हैं। और मैं ही नहीं, देखो सैनिक महाराजा, आपने तो मुझे ही देखा है, मगर मैं आपको बता देता हूं, मैं ही नहीं, ऐसे कितने ही साधु हैं जो चोरी छिपे मांसाहार करते हैं। सैनिक महाराजा बोले, साधु तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मेरे परमात्मा महावीर के साधु हो ही नहीं सकते, 3 काल में ऐसा हो नहीं सकता, केवल तुम ही ऐसे हो। और मैंने तुमको वंदन किया, वो मिच्छामि दुक्कडम, तुम वंदन करने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें साधु मानकर मैं तुमको वंदन कर गया, ये मेरी गलती हुई, मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं और यहां से रवाना होता हूं।
देव ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि राजा के हृदय में थोड़ी बहुत भी ये शंका आई कि नहीं आई कि साधु ऐसे भी हो सकते हैं। देव ने देखा, रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा। सैनिक महाराजा के हृदय में, श्रद्धा में रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा कि ऐसा हो भी सकता है। एक साधु अगर ऐसा बोल दे कि हमारे सब साधु ऐसे ही हैं, हमारे मन में क्या होगा? हमारे मन में अंतर आता है, विचारों में अंतर आता है, कभी वंदना करने का भाव पैदा होता है, हो सकता है कभी। 5-7 साधुओं का एक गांव की ओर विहार हो रहा था। वो विहार करके जा रहे थे। सामने गांव वाले, उनको खबर मिल गई कि साधु भगवंत आ रहे हैं, 7 साधु आ रहे हैं, और लगभग समय होगा सुबह के 10 बजे होंगे। लोगों ने देखा कि अभी इतनी दूर है तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, और 10 बजे उनका सामेला करेंगे, सामैया करेंगे, सामने जाएंगे, उनको वंदना करेंगे। और साधु महाराज के ज्यादा परिचय में नहीं थे, लेकिन 1-2 बार उस गांव में उन मुनि भगवंतों का आना हुआ था। अब देखा लगभग 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, 10 बज गए, अभी तक साधु दिखे नहीं। तो किसी को पूछा, एक उधर से साइकिल वाला आ रहा था, उसको पूछा कि भैया तुमने हमारे साधुओं को देखा है? वो इधर से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, साधु 5-7 साधु हैं, वो आ रहे थे, तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है, उन साधुओं को देखा है। कितनी दूर है? बस वही कोई यहां से 4-5 किलोमीटर की दूर अपनी नदी है ना। बोले हाँ। बोले कि नदी के वहीं पर पानी पी रहे थे नदी में, अभी मैंने देखा है। अब वो तो बोल करके चला गया, और एक जिन श्रावकों ने सुना कि महाराज साहब नदी में पानी पी रहे थे, मतलब नदी का पानी पी रहे थे। नदी का पानी तो सचित है या अचित है? नदी का पानी सचित होता है कि अचित होता है? सचित ही होता है। तो सचित पानी महाराज पी रहे थे। महाराज हम जब देखते हैं तब तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, यूं त्यों करते हैं, और हम जब नहीं देखते हैं तो पीछे कुछ भी कर लेते। नदी का पानी पी रहे थे। आपस में चर्चा शुरू हो गई, और चर्चा शुरू हुई तो जो सामेला करने के लिए 50 जने आए थे, वो बोले कभी क्या सामेला करना है, ऐसे महाराजों को क्या सामेला करना है, एक एक करके घर, सबके सब घर। 10:30 बजे महाराज पहुंचे, गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे तो एक व्यक्ति दिखाई न दे। महाराज ने देखा कि भाई लोगों का आवे न आवे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, सामने आवे न आवे, आप सामैया करते हैं वो अपने लिए करते हैं या महाराज के लिए करते हैं? महाराज के लिए तो कोई सामेला को कोई लेना देना नहीं है, महाराज तो अपने हिसाब से विहार करते हैं। लेकिन आए क्यों नहीं? कोई ना कोई मामला तो हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। वो सीधे मंदिर गए, मंदिर जाकर के उपाश्रय में रुके। उपाश्रय में रुकने की आज्ञा भी वहां के किसी चौकीदार ने या किसी मुनिम ने अर्पण की। वहां पर देखा मगर कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं। इतने में बाहर देखा 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों को बुलाया। महाराज ने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला करके पूछा कि क्या मामला है, आज गांव में कोई गड़बड़ हुई है? कोई दिख नहीं रहे श्रावक जी, सब बाहर चले गए हैं या? बच्चे आपस में कानाफूसी करने लगे। इतने में एक बच्चा बोला तू बोल, वो बच्चा बोले नहीं तू बता, वो कहे नहीं तू बता। एक बच्चे ने बताना प्रारंभ किया, देखो महाराज जी आप मेरा नाम लेना नहीं, बाकी जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। बोले क्या हुआ? बोले कि आप नदी में पानी पी रहे थे ना। जो ही ये सुना त्यों ही गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। महाराज समझ गए कि मामला क्या हुआ है। महाराज ने पुजारी जी को बुलाया और बुला करके कहा कि जल्दी से श्रावकों को कहो कि वो 10 मिनट के लिए हमारे पास में आए। और जो ही वो आने लगे, आकर के बैठे, श्रावकों को कहा वंदना करने की जरूरत नहीं है, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। नदी में पानी पी रहे थे, आपने ऐसा सुना? बोले हां, नदी में पानी पी, इसलिए तो हम आए नहीं आपके सामने। आपको कैसे वंदना करें, किस आधार पर वंदना करें? आप नदी का पानी पीते हैं, और जब आप एक नदी का पानी पी सकते हैं तो और भी कुछ कर सकते हैं। जब नदी का पानी पी सकते हैं तो आप
पता नहीं पैदल चलते होंगे या बस में बैठ करके आते होंगे, विहार करते होंगे, क्या पता। और तब गुरु महाराज ने कहा, नदी का पानी पी रहे हैं, ऐसा तुमने सुना? कम से कम एक बार अच्छी तरह से नदी देख तो लेते कि नदी में पानी भी है या नहीं। ये तो एक बार अच्छी तरह से देख लेते। वो नदी सूखी पड़ी है, फिर नदी का पानी किसने पिया? हम वहां पर अपने गांव से, जहां से चले थे, वहां से पानी वैर करके चले थे। और शास्त्रों का नियम है कि कोई भी साधु किसी भी प्रकार का आहार पानी वैर करके चलता है तो वो 2.5 कोस से ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। ये नियम है शास्त्रों का। हमने अगर वैर लिया है तो वैरा हुआ आहार पानी 2.5 कोस से दूर, ज्यादा दूरी पर हम नहीं ले जा सकते। वो कल्प है और वो पूरा करना पड़ता है। तो वहीं नदी के किनारे पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठकर अपना पानी पी रहे थे जो हम वैर करके लेकर के आए थे। वो पानी चुका रहे थे और तुमने ये मान लिया। ये तो अच्छा हुआ जो नदी में पानी नहीं है, जाकर के देख लो। और अगर नदी में हकीकत में पानी होता, फिर अगर हम अपना भी पानी पी रहे होते, हमारे पास में आपको प्रमाण देने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की? अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563।